आज जंतर मंतर पर पंजाब से आए हुए किसानों ने आम आदमी पार्टी में धरना प्रदर्शन किया। पंजाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए और किसान जंतर मंतर पर ढेर सारे किसान इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया या बैरिकेड पर खड़े होकर भी केंद्र सरकार के बारे में नारेबाजी की। और उनका कहना था कि जो किसान का अध्यादेश आया है वह अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, अंबानी और अडानी के हित में है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, गोपाल राय, दिल्ली के सारे विधायक मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर पर किसान अध्यादेश के बिल के बारे में जमकर धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। हमारे प्रतिनिधि रीना सिंह की एक खास रिपोर्ट जंतर मंतर से। सरकारी रेट है जो 1850 रुपये है, मगर प्राइवेट में ख़रीदा जा रहा है 600 से लेकर 1100 तक। और उसकी जो पिसाई होके आटा मिल रहा है लोगों को, वो मिल रहा है 35 रुपये। उसमें क्या है, लोगों को भी नुकसान हो रहा है कि 35 रुपये पीस 15 रुपये चीज़ लेके 11 रुपये लेके उसको 35 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हर वर्ग का नुकसान है, इसके लिए हर वर्ग इसके संघर्ष के लिए तैयार अभी। सर, अगर बातें नहीं मानी जाती अगले कदम क्या है? अगर बातें नहीं मानी जाती तो ये है कि सर अभी शांतिपूर्वक बात हो रही है, उसके बाद थोड़ा और गर्म होकर दिखाएंगे। अगर गर्म होकर भी नहीं तो हम खुद मरेंगे। हमारे खुद मरने से कुछ नहीं होगा तो इनको मारेंगे। ठीक है, मेरा नाम अमरदीप डांगरा है जी। अमरदीप जी, आप यहाँ पर आए हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और आपके साथ काफ़ी लोग भी आ रहे हैं। क्या कारण है और क्यों विरोध कर रहे हैं सर आप? देखो सर, जो है ना, सरकार ने हमारी रोजी रोटी पे लात मारी है, क्योंकि जब हमारी एमएसपी नहीं रहेगी तो प्राइवेट व्यापारी हमारी फसल को किसी भी रेट खरीद सकता है और हमें सही दाम नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस किसान का जो कानून बनाया उसका विरोध करते हैं। तो सर, अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाएंगे अगले क्या क्या कदम रहेंगे? क्योंकि पंजाब में जिस तरह से हमने देखा वहाँ पे तो काफ़ी उग्र प्रदर्शन भी हुआ है, ट्रेनें रोक दी गई हैं। अगले तब भी अभी सरकार ने बात नहीं मानी और अभी आगे भी नहीं मानी जाती है, तो क्या करेंगे? आज तो आप दिल्ली आए हैं, जंतर मंतर आए, आगे क्या होगा? सर, हम जब मर जाएंगे जब मार देंगे, क्योंकि हमारा जब कुछ रहेगा नहीं तो हम करेंगे क्या? हमारे लिए तो एक ही चीज़ है, या तो भूख की तरह मर जाएं या इनको ऐसे ही मार दें। हमारे पास सिर्फ यही वन चांस है। केंद्र सरकार को कोई मैसेज? केंद्र सरकार को हमने मैसेज दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार आज़ादी की लहर के बाद जब देश को आज़ाद कराया था तब ऐसी लहर आई थी। आज पंजाब में किसानों की, मजदूरों की, आड़तियों की, सभी की ये लहर बन गई है भी कुछ करेंगे या मरेंगे। थैंक यू सर। ओके सर। रेगुलेशन डाला है, ना कि किसानों के हक में डाला। अगर हक में डाला होता तो लोकसभा में जाके बिल का विरोध कर देते। लोकसभा में तो हक में वोट डाल के आ गए हैं, उसके बाद भी 3-4 महीने पूरा किसानों को एक्सप्लेनेशन देते रहे कि ये किसानों के हक में है, किसानों के हक में। जब मुहिम बड़ी हो गई, जब किसानों के विरोध बड़े हो गए, तब जाके इन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिए। तो ये डबल फेस है। यही सेम बात कांग्रेस की है। सर, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, सरकार बात नहीं मानेगी, तो अगले क्या कदम रहेंगे? सर देखो, पहली बात तो मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि ना तो हम जम्मू एंड कश्मीर है, ना हम बिहार हैं, हम हैं पंजाब। जितनी बड़ी मुहिमें पंजाब से शुरू हुई हैं, जितनी बड़ी रेवोल्यूशंस हैं पंजाब से शुरू हुई हैं, अकेला पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। अगर ये बिल, मैं तो पहले तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि एक मंच पे किसानों को बुलाओ, जितने किसान जथेबंदियां उनको एक मंच पे बुलाओ, उनके साथ बातचीत करो, जो मॉडिफिकेशन चाहते हैं इस बिल में वो कर दो। बेसिकली किसान क्या चाहता है, एक तो उनका ये जो एसडीएम कोर्ट वाला है, जो इनका राइट वेव ऑफ किया है सिविल कोर्ट का, एक तो ये चेंज करो। एक अश्योर्ड बाय बताओ कि इससे नीचे हमें फसल का रेट नहीं मिलेगा और हर साल उसमें कितनी इंक्रीज होगी या 3 सालों बाद कितनी इंक्रीज होगी। अश्योर्ड बाय की बात करो। आप एमएसपी की बात करते हो, उस पर तो एमएसपी पे तो उठाती नहीं है फसल, सरकारें फसल ही नहीं उठाती। जो 2 मेन चीज़ें उनको छोड़ के फसल ही नहीं उठाती। आप अश्योर्ड बाय की बात करो। हमें बताओ कि जो हमारी मंडियां हैं, आड़तें हैं, वो हमारी बंद नहीं होंगी, क्योंकि आड़तों के बिना किसान का सर्कल नहीं चलता। हमारा तो जो सारा सर्कल है, किसान का सर्कल है, पिछली फसल की पेमेंट पहले उठाई होती है हमने अगली फसल बीजने के लिए, ठीक है। अगर हम ये जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये आके, मुझे पता है पहले 2 साल तो हमें अच्छी पेमेंटें देंगे। जब हमारी ज़मीनें इनके पास गिरवी होगी, उसके बाद ये हमें धक्के मार के हमारी ज़मीनों से बाहर निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। नाम गुरतेज सिंह पन्नू है, मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ। जी सर, आप यहाँ पर आए हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है सर और क्यों सारे किसान विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो किसान विरोधी बिल है, जो
इसमें 3 मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, एक तो आप जो मंडियों में अपनी फसल बेचने जाएंगे उस पर जो ट्रेडर आपकी फसल जो लेने आ रहा है उसके ऊपर 8% जो टैक्स लगाया जा रहा है, सबसे पहली तो वो बात है। अब अगर दूसरी बात करें तो MSP की है। टोटल 40-45 फसलों पर MSP है, पर कितनी फसलें 2 MSP पर उठाई जाती हैं और ये कहते हैं हम MSP ख़त्म नहीं करेंगे। MSP अगर ख़त्म नहीं भी करते, ये कभी भी अश्योर्ड बाय की बात नहीं करते कि हमें एश्योरेंस दो। पंजाब का किसान एश्योरेंस मांगता है कि मुझे मेरी फसल का क्या दाम मिलेगा। अब जो तीसरी मेन बात है, तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये सेकंड रूल नंबर 2 का 19 नंबर पॉइंट है। अगर कोई भी डिस्प्यूट किसान का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पड़ता है तो वो डिस्प्यूट कैन ओनली बी एड्रेस्ड अगेंस्ट द SDM कोर्ट। जो आपकी सिविल कोर्ट की राइट्स हैं वो वेव ऑफ करती हैं। सो ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ ये ओपन ट्रेड के नाम पर सीधा सीधा किसानी का कत्ल कर रहे हैं, किसानी का डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। जब तक पंजाब है, पंजाब के हमारे गुरुओं ने बोला है कि एक पंजाब का जो आदमी है 1.25 लाख के बराबर है। तो इनके दिमाग में है कि जैसी तशद्दुदें ये जम्मू एंड कश्मीर में चला रहे हैं, जैसी तशद्दुदें ये बाकी स्टेटों में कर रहे हैं, ये पंजाब में भी कर लेंगे। तो मैं इनको क्लियर बताना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब के लोग ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार नहीं हुआ ये, जब से मोदी सरकार 1.0 शुरू हुई थी, सबसे पहले नोटबंदी से शुरू हुआ। पहले इन्होंने व्यापारी वर्ग को मारा, नोटबंदी आई, उससे व्यापारियों को बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अंकारी आदमी हैं, GST की एक लॉन्च डेट का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, बट वो GST कितना फ्लॉड था इन्होंने ये चेक भी नहीं कराया। आज की डेट में सबसे ज़्यादा GST स्कैम्स पंजाब और हरियाणा में हो रहे हैं। इतनी टैक्स इवेजन हो रही है कि जिसकी आप छोड़ ही दो। अब जो स्टेटों को डेफिसिट हो रहा है, वो डेफिसिट का जो बैलेंस है वो भी देने से मुकर गए। ठीक है, GST हो गया, नोटबंदी हो गया, अब तीसरी बारी किसानों की आ गई। लेकिन सर 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही बिल रखा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो ये वाला बिल ज़रूर लाएंगे। तब उस वक्त विरोध नहीं हुआ, तो आज विरोध क्यों? सर मैं बताता हूँ, उस टाइम ये सिर्फ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लगा था, लागू नहीं हुआ था। जब तक कोई बिल लागू नहीं होता उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ में नहीं आते। ये समझते हैं एक्चुअली कांग्रेस और जो BJP है ना, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स में आ गए। इनको ऐसे अभी जो मर्जी अपनी मर्जी से जो मर्जी बिल जो मर्जी कानून बना के पास कर दो, किसी ने पूछना तो है नहीं। ये समझते हुए पंजाब छोटी सी एक स्टेट है, 13 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ऐसे लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर ये एक्चुअली पंजाब के किसान के हक़ में होते तो जब चीफ मिनिस्टर साहब जितने भी चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाई थी, जब ये बिल पास हो रहा था, इसकी डिस्कशन पर मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर आके सहमति में हक़ में वोट ना करते। जब इनको पता लगा भी मुहिम इतनी बड़ी हो गई है, अकाली दल देख लो, 100 साल पुरानी पार्टी बताते हैं, कहते हैं हम किसानों की पार्टी हैं। जब तक इनको अपनी कुर्सी का डर नहीं पड़ा तब तक इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं पाया। अकाली दल के दिमाग में ये था कि 2022 में जो बड़ी चीफ मिनिस्टर